तो बड़ी खबर इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर बैठक। शिवराज सिंह चौहान, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अनौपचारिक मीटिंग और मीटिंग के बाद बीजेपी कार्यालय रवाना होंगे सभी नेता। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मीटिंग के बाद बीजेपी कार्यालय रवाना होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर यह बैठक है और शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद है, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद है और बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ये अनौपचारिक मीटिंग है। तो इसके बाद ये सभी रवाना होंगे बीजेपी कार्यालय के लिए, जहां पर आपको बता दें कि बैठक होगी और उसके बाद 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एनडीए की बैठक होगी, जिससे विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा और उसके बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर यह बैठक और शिवराज सिंह चौहान, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे उसके बाद सभी नेता। हमारे सहयोगी स्वप्निल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी नितिन नवीन के आवास पर कहा जा रहा है कि बैठक हो रही है? देखिए, कल भी मैं ये कह रहा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 बजे चार्टर जहाज से निकल के 12 बजे के आसपास, 11:30-12 के आसपास पटना पहुंचेंगे, टेलर रोड में जो उनका आवास है पटना में, सब कुछ वहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आए तो एक तरह से कंट्रोल एंड कमांड उन्होंने अपने हाथ में दे दिया, इनडायरेक्ट कही, क्योंकि ये परिपाटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करे, लेकिन चूंकि कोरम है, प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश के अंदर है तो तमाम लोगों से मिलने जाते हैं। तो अनौपचारिक बैठक है। ये बैठक में विजय सिन्हा मौजूद है, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, वो व्यक्ति भी मौजूद है जो इन्वेलप लेकर के यहाँ पहुंचे हैं पटना। और 4 बजे जो ज्वाइंट मीटिंग है उसमें इन्वेलप खोला जाएगा। तो इस अनौपचारिक बैठक में कई सारे एंगल पे चर्चा हो रही है और इसमें 2 जानकारी निकल के आ रही है कि फिलहाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फिलहाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। देर शाम अगर कोई कार्यक्रम बनता है तो वो अलग बात है, देर शाम कोई कार्यक्रम नया निकल के आता है, क्योंकि सिक्योरिटी कारण से भी बहुत सारे प्रोग्राम डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं और चुनाव का भी समय चल रहा है पड़ोसी राज्य में। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो फिलहाल तक कोई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कोई अमेंडमेंट होगा तो वो दूंगा। लेकिन ये बैठक जो हो रही है, बैठक पे आता हूँ, ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कई एंगल्स पे चर्चा हो रही है। जो बिहार में अब जो लेटेस्ट घटनाक्रम बदलेगा उस पर चर्चा हो रही है और चूंकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद है बीजेपी के, तो तमाम जो पॉलिटिकल हल्का है, तमाम जो पॉलिटिकल सर्किल है, उसकी तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। असल में नितिन नवीन बिहार में सब राजनीति करते रहे हैं, बिहार के नब्ज को समझते हैं, बिहार के नेताओं के टेम्परामेंट को समझते हैं, बिहार के पॉलिटिकल सर्किल को समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक अनौपचारिक है, लेकिन इसका महत्व तो कई मायने में है। तो आप देखना होगा कि ये बैठक जो है इसमें और क्या क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये है कि 15 मिनट के बाद जो है, आपको 10 मिनट का समय मानिए, 10 मिनट बाद सभी नेता निकल के अटल सभागार की ओर जाएंगे जो बीजेपी कार्यालय में है और वहां पर बीजेपी की बैठक होगी विधायक दल की। बिल्कुल। अब ये जो समय है स्वप्निल, कहा जा सकता है कि बेहद ही कम रह गया है जब जो इंतजार होगा वो खत्म होगा। लेकिन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान के हाथों में भी दी गई है और जिस पर्चे की हम लगातार बात कर रहे हैं, एक जो बीजेपी की रणनीति रही है शुरू से, वो जिस प्रक्रिया के साथ, जिस प्रकरण के साथ आगे बढ़ती है, वो अपने आप में खास होती है, क्योंकि यहाँ पर सबका ख्याल रखा जाता है। वो तस्वीरें, वो एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाई देती है और यही वजह है कि आज भी जब सियासी परिवर्तन हो रहा है, सब एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो रहा है बिहार में कहीं एक युग का अंत हो रहा है और नए युग की शुरुआत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग एक साथ हैं और बीजेपी कहती है, बीजेपी का ये पंचलाइन रहा है कि पार्टी विद डिसिप्लिन एंड डिफरेंस एंड डिसिप्लिन। तो पार्टी जो है वो डिसिप्लिन के साथ है और अन्य परिपाटियों से अलग है, अन्य सिस्टम से अलग है, बिल्कुल अपने संविधान से चलती है, कोरम से चलती है। तो जो सिस्टम है उसके तहत शिवराज सिंह चौहान जो पर्ची लेके आए हैं वो पर्ची, और सुबह में प्रीति आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि ये जो है ये
पर्ची में कोई मैजिक तो नहीं होगा। देखिए जी। बीजेपी मैजिक के लिए जानी जाती है, लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है स्वप्निल, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। निशांत मिश्रा है प्रवक्ता एलजेपीआर के, प्रवीण बागी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, शिशिर कौंडिल्य भी है हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही रुपेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुपेंद्र, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, चूंकि सियासी हलचल तेज हो गई है और अब समय बेहद ही कम बचा है, चूंकि कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुलाकातों का सिलसिला, पटना पहुंचने का सिलसिला, ये लगातार दिखाई दे रहा है। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर के बाद यूँ कहें कि पता चल जाएगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन बनता है और कौन जो है मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं और बिहार की जो राजनीतिक परिवेश है, बिहार की जो राजनीति है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो भी बिहार के रहने वाले हैं, वो खुद आए हुए हैं और वो अच्छी तरह से समझते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेते हुए जो देखा जाए तो नाम जो तय है, अब पर्ची खुलना है। हर जगह बीजेपी पर्ची खोलती है तो अनुमान कुछ और लगाया जाता है, होता कुछ और है, लेकिन यहाँ जो अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पर्ची में जो नाम अभी तक चर्चा में है वही नाम आने वाला है। अब पर्ची खुलने का इंतज़ार है। दूसरी चीज़ बात की जाए तो अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं और जेडीयू कार्यालय में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और साफ तौर पर देखा जाए कि आज बीजेपी कार्यालय जिस तरह से प्रतिदिन रौनक रहता था बीजेपी कार्यालय में, आज वो रौनक नहीं है। नेता जो है नहीं पहुँचे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता जो आसपास रहते हैं वो ज़रूर पहुँचे हुए हैं और ऐसे ही देखा जाए बीजेपी कार्यालय आज सूना सूना दिख रहा है। तो अब जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफे देने का इंतज़ार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे देंगे। अब कुछ ही घंटों में, 1 घंटे के बाद कहा जाए तो इस्तीफा उनका देना कहा जाए कि एकदम तय हो चुका है कि 1 घंटे बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक है वो नहीं हुई है और अब जो है एनडीए की बैठक 4 बजे होने वाली है। उन 4 बजे में बैठक में तमाम जेडीयू ने अपने विधायक और विधानमंडल के सदस्यों को कहा है कि वो वहाँ पहुँचे और 4 बजे जो है ये साफ मुहर लग जाएगा कि सीएम कौन होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही आगे जो सीएम होंगे, बीजेपी जिसका नाम को तय कर रही है उसको जो है आगे प्रस्ताव रखा जाएगा और मुख्यमंत्री जब प्रस्ताव इसका रखेंगे तो सबको इसमें हम ही भरेंगे और कल जो है 11 बजे वो नए मुख्यमंत्री बिहार को मिल जाएगा बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी का पहला मौका होगा कि बीजेपी का जो है बिहार में बिल्कुल रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। निशांत जी, मेरा सवाल आपसे है, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं और मैं ये कहूँ कि कितना उत्साह या फिर ये कहूँ कि क्या कहीं थोड़ा सा दुख भी महसूस कर रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार जिनका कार्यकाल इतना लंबा रहा है, जो जनता से इतने जुड़े हुए हैं, अपने साथ काम करने वाले हर एक उस